वो पहले से ढाले है तरीला। हाँ। ढाले के बाद उठिए हम लोग उठाए हैं, गड्ढा नहीं किए हैं, तरीला ढाले है तरीला। और नीचे से गड्ढा करके बेस को नहीं उठाया गया है? हाँ, ये नहीं उठाए, ठिया नहीं उठाए, नहीं उठाए हैं। हाँ। फट रहा है, देखो पूरा फट गया है, टूट गया है, पूरा क्षतिग्रस्त हो गए, जी। और पीछे तरफ धस भी गया है, धस गया, टूट गया है, पूरा टूट गया है। तो ये पिलर है, तो ये कितने लाख का हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का होगा पूरा सब चीज। 6 महीना में टूट गया तो 6 माह में। तो ये 25 लाख का चेक डैम है, ये बता सकते हैं कि कितना लाख रुपए लगा होगा? ये 5 लाख का होगा, ज्यादा का नहीं होगा। एक बोरी सीमेंट में कितना बोरी रेती और किस प्रकार से बनाया जाता था? 14 धमेला रेती और 14 धमेला गिट्टी डाला जाता था एक बोरी में। अच्छा। ग्राम पंचायत सेंधर और सेंधर काशिद ग्राम परसठी है और ये ब्लॉक पड़ता है, फिंगेश्वर पड़ता है। और यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार से लाखों का बंदरबाट किया गया है, लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है भूमि संरक्षण विभाग द्वारा। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है और यहाँ तक कि ग्रामीण शिकायत लगाए हुए थे, लेकिन शिकायत का निराकरण किसी प्रकार से नहीं है। तो मैं पूरी दास्ता बताऊंगी और जानकारी दूंगी कि किस प्रकार से यहाँ पे भूमि संरक्षण विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जो 5 लाख रुपए तक का कार्य करके 25 लाख रुपए निकाला गया है, बंदरबाट किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर देखिए कि जर्जर हालत है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं दिखाऊंगी, कैमरे में पूरी तरीके से दिखाऊंगी कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया गया है भूमि संरक्षण विभाग द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया है, हम यहाँ पे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान इनसे ही पूछते हैं, क्योंकि काम में आए हुए थे इन लोग, यहाँ पे कार्य किए हैं, इसके कारण इन्हें पूरी तरीके से मालूम है कि यहाँ पे किस प्रकार से कार्य किया गया है और कैसे काम किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर तो यहाँ पे मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है बाबा? कार्तिक। अच्छा, पूरा नाम? कार्तिक नाम है, कार्तिक। पिता के नाम? सुखीराम। सुखीराम। ये बताइए कि यहाँ पे आप यहाँ पे काम किए हैं? मैं काम नहीं करे हूँ, आत रहे हूँ गिंजरेला, काम नहीं करे हूँ। आते रहे हो किंजरेला? हाँ। तो क्या देखे यहाँ पर जो ये बना रहे थे, तो ये क्या है जो बेस बनाए हैं और ये नीचे से गड्ढा खोद कर बनाया गया है कि किस प्रकार से बनाया गया है? वो पहले से ढाले है तरीला। हाँ। ढाले के बाद उठिए हम लोग उठाए हैं, गड्ढा नहीं किए हैं, तरीला ढाले है तरीला। एक गड्ढा टार के तेकर बाद ना बोला ढाले है तरीला, ओकर बाद उठिए हम लोग उठाए हैं। और नीचे से गड्ढा करके बेस को नहीं उठाया गया है? हाँ, ये नहीं उठाए, ठिया नहीं उठाए, नहीं उठाए हैं। हाँ। ये जो चबूतरा टाइप का दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? पिल्लर। ये पिल्लर है, इस पिल्लर को नीचे से गड्ढा खोद के नहीं उठाया गया है? नहीं उठा है, ऊपर उठाए हैं, ऊपर से ही उठाए हैं। बेस किया गया है और बेस के बाद में पिलर को उठा दिया गया है। हाँ। देखिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है और मजबूती किस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी साल भर नहीं हो पाया है और 25 लाख का चेक डैम किस प्रकार से देखिए अभी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? खिलावन साहू। साहू जी, ये बताइए कि आप लोग इसी गाँव से हैं? जी हाँ, परसठी के। परसठी के हैं। तो ये बताइए कि जब ये डैम बन रहा था तो किस प्रकार से बना है? गिट्टी और बस सीमेंट से करे हैं, बाकी कुछ नहीं। गिट्टी और सीमेंट से। तो ये बताइए कि ये जो पिलर बना हुआ है, ये पिलर को बकायदा नीचे से ड्रेन करके यानी कि पूरा गड्ढा खोद कर और बनाया गया है कि किस प्रकार से बनाया गया है? ऊपर बेस किए हैं, उसके बाद पिलर ऊंचाए हैं। तो इसमें क्या मजबूती हो सकता है? नहीं, वो फट रहा है, देखो पूरा फट गया है, टूट गया है, पूरा क्षतिग्रस्त हो गए, जी। और पीछे तरफ धस भी गया है, धस गया, टूट गया है, पूरा टूट गया है। तो ये बताइए कि आप लोगों के पास अभी जांच में आए हुए थे, तो किसी प्रकार से कुछ भी रास्ता नहीं निकला? नहीं बताए, कुछ
कुछ भी नहीं बताए हैं। देखिए, जांच में आते हैं, शिकायत जरूर होती है। जनदर्शन में शिकायत होने के बावजूद भी देखिए कलेक्टर साहब के, मैं कहूँगी कि कलेक्टर साहब आपके पास में जनदर्शन में पहुँचते हैं और जनदर्शन में जब शिकायत होती है, उस शिकायत के तौर में आप ये संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं और रिकवरी क्यों नहीं करते हैं? क्या ऐसा गरियाबंद जिला का दुर्भाग्य देखिए कि भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से देखिए कि आज चेक डैम 25 लाख का है। ये बताइए कि ये जो पिलर है ये कितना बाई कितना का होगा? 5-5 के 5 के। और गड्ढा कितना होगा? गड्ढा भी 5 फीट होगा, वो भी 5 फीट होगा, है ना? जी। तो ये जो 5 पिलर है तो ये कितने लाख का हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का होगा, पूरा सब चीज मिला के सब टोटल टोटल 5 लाख रुपए लगा होगा और 25 लाख निकाल लिए हैं। 25 लाख निकाल लिए। यहाँ पे मजदूर कितने लोग आ रहे थे काम में? सेंगर और 12 लाख, सेंगर और 65 का 25-25 करके आते थे, 25-50 हाँ। एक माह करीब आए हैं। जी हाँ। और बाहर से एक भी नहीं आए हैं, लेकिन मास्टर रोल देखते हैं तो कई जगह जो बिजली का है, कुंडेल का है और भासेरा का है, सब फर्जी मास्टर रोल भी बनाए हैं लंबा चौड़ा। जी, तो ये बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये कब धंस गया है और ये जो बना हुआ है चेक डैम, वो तो सभी साल भर नहीं हुआ है, फट गया है, पूरा टूट गया है। अच्छा, 5-6 माह हुआ है। 5-6 माह हुआ है। हाँ, टूट गया है पूरा, एकदम भ्रष्टाचार हुआ है टोटल। यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से शिकायत हुई है और शिकायत के दौरान अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और भ्रष्टाचार का शिकार जिस प्रकार से चेक डैम बनाने वाले किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने अधिकारी कर्मचारी से लेते हुए जो 5 लाख का चेक डैम को 25 लाख रुपए निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मास्टर रोल भी फर्जी तरीके से है, दुकान भी फर्जी तरीके से है और जितना बता रहे हैं गिट्टी लाए हैं, गिट्टी भी नहीं है। तो ये बताइए, आप यहाँ के व्यक्ति हैं, क्या नाम है? उमेश कुमार साहू। उमेश कुमार जी, ये बताइए कि यहाँ पर ये जो गिट्टी है, कौन सा गिट्टी डाला गया है यहाँ पर? वो बोल्डर वाला है, छोटा छोटा, बस छोटा छोटा। ये जो छत डालते हैं वो वाला है? नहीं, वो वाला नहीं, वो लाल वाला। डैम है, चेक डैम है, कब बना हुआ है? ये 1 साल हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ। और ये जो चेक डैम अभी टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, ये कब हुआ है? वो 6 महीना में टूट गया था। 6 माह में। तो ये 25 लाख का चेक डैम है, ये बता सकते हैं कि कितना लाख रुपए लगा होगा? ये 5 लाख का होगा, ज्यादा का नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मास्टर रोल डाला गया है कि बहुत सारे गांव से लाए हुए थे, ये क्या इस गांव के थे कि जितने जो मास्टर रोल में निकाला गया है व्यक्ति सारे यहाँ पे आके काम किए हैं? नहीं, ये पंचायत हमारे सेंदर और 65 बस गया है, बाकी बिजली, भसेरा, कुंडेल, ये सब फर्जी हैं। सब फर्जी है? पेंड्रा, हाँ, ये जितने भी मास्टर रोल निकाले हैं फर्जी है। ये बताइए, और बहुत सारे ऐसे बिल है, उसके बारे में बताइए। ये बिल है, लगा है, दुकान मुरमुरा का बता रहे हैं, लेकिन दुकान तो है ही नहीं है इसमें। जो कोई दुकान नहीं है, कोई हार्डवेयर भी नहीं है इसमें। दुकान नहीं है? हाँ। ये दुकान का नाम बताइए आप ही। माँ कर्मा मटेरियल सप्लायर, सुभाष नगर, मुरमुरा, पांडुका, विकास खंड छुरा, जिला गरियाबंद। पाइप रेत दुकान सप्लायर बस लिखा है, लेकिन दुकान तो है ही नहीं है। मैं ये देखिए, माँ कर्मा मटेरियल है, ये माँ कर्मा मटेरियल है, ये सप्लायर है, इस पर भी जांच होना चाहिए। जो जीएसटी जांच ये सीमेंट और ये सब का लगाए हुए हैं, ये जो ये बताइए कि कितना सीमेंट लगा होगा इसमें? इसमें मात्र 530 का कुछ है, 600 बोरी कुछ आया था, उसमें 70 बोरी घर ले गए और 2300 बोरी कुछ 40 कुछ बोरी लिखे हैं इसमें। 2300 बोरी कहाँ का आएगा? यानी कि सीमेंट में भी। और ये बताइए, गिट्टी कितना आया होगा? गिट्टी मात्र 2-3 ट्रिप आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं आया है हाईवा में। 2-3 ट्रिप आया है जी। लाखों रुपए 5 ट्रिप आया। 5 ट्रिप आया है गिट्टी, है ना? और पता नहीं, देखा नहीं। तो ये सीमेंट कितना आया है बताएं आप? वो 500 बोरी कुछ लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन 2340 बोरी बिल में दिखाए हैं। अच्छा, ये 70 बोरी ले गए हैं बता रहे थे आप? हाँ, 70 बोरी घर लेके गए? वो सरपंच कुछ लोग ले गए हैं, सरपंच लोग ले गए हैं, है ना? ठेकेदार ठेकेदार भी ले गए हैं।
यानी कि बचा हुआ। तो देखिए कि किस प्रकार से 25 लाख का चेक डैम है, लेकिन 5 लाख का बनाए हैं और 20 लाख रुपए का किस प्रकार से भ्रष्टाचार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से बिल लगाया गया है और ये ठेकेदार से लेते हुए विभाग के जो इंजीनियर है, एसडीओ है, या फिर जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक डैम के लिए लिखा हुआ है, स्वीकृत जो है 30/5/2024 को है, और लेकिन कार्य पूर्ण तिथि यहाँ पर किस प्रकार से देखिए भ्रष्टाचार व्यक्ति हैं, इसलिए जो कार्य किए हैं ये मिटा दिए हैं, इसलिए मिटा दिए हैं कि इसकी जानकारी ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से तकनीकी सहायक का नाम है निधि चंद्राकर है और कार्यक्रम अधिकारी का नाम है रीना धुर्वे है, और जिस प्रकार से भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कार्य किया गया है, ऐसे कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें सस्पेंड के साथ साथ रिकवरी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्पेंड आप कर दिए और सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जांच में जो मटेरियल है, मटेरियल में जो 18 लाख रुपए दिए हैं, ये बताइए कि मटेरियल का 18 लाख रुपए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, तो कितना लाख रुपए लगा होगा? वो 2-3 लाख रुपए लगा होगा ज़्यादा मटेरियल का जी। 2 से 3 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपए के अंतर्गत चेक डैम बना है। और चेक डैम में और देखिए कि यहाँ पे 25 लाख रुपए निकाल लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए जो निकाले हैं और इसमें सभी की मिली भगत है। यहाँ तक कि भूमि संरक्षण विभाग के जो जिला अधिकारी है, कार्यक्रम अधिकारी हैं, सहायक तकनीकी हैं, यहाँ तक कि इंजीनियर है, सभी इस पर भ्रष्ट जो कार्य किए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से इन लोगों ने काम किए हैं, यहाँ पे सेंधर में सूक्ष्म जांच के साथ साथ यहाँ पर बिल की भी जांच होनी चाहिए। और जितने मजदूरों को यहाँ पे लाया गया है और बता रहे हैं मास्टर रोल निकाला गया है, और उस मास्टर रोल पर भी जांच होनी चाहिए। मैं लोकपाल से कहूँगी कि लोकपाल जी, यहाँ पर जिस प्रकार से मनरेगा के तहत में कार्य किया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत में इतने व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लोकपाल जी से कहूँगी कि मैं यहाँ पे सबूत के साथ में मैं पेश करूँगी कि यहाँ पर इतने मजदूर नहीं हुए पहुँचे थे, या जितने लोगों का जिस प्रकार से बिजली बताया गया है आप निकाले हैं, तो ये कहाँ के मजदूर थे? ये बिजली, कुंडेल, भसेरा, पेंड्रा और कौन केरा का था, कुंडेल भी है। अच्छा, ये यहाँ के व्यक्ति नहीं आए थे। और मात्र कितने मजदूर यहाँ पे काम किए हैं? वो 20-25 मजदूर आए थे, 1 महीने तक चला है, बस ज़्यादा नहीं चला है। ज़्यादा नहीं चला है, लेकिन लाखों रुपए निकाल लिया गया है। यहाँ पे देखिए मनरेगा के तहत में भी भ्रष्टाचार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मिस्त्री भी थे और ये आए हुए थे। तो ये बताइए कि ये मटेरियल किस प्रकार से डाला जाता था? आपका नाम क्या है? हेमूराम साहू। हेमूराम जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो कार्य किया गया है, और जैसे एक बोरी सीमेंट में कितना बोरी रेती और किस प्रकार से बनाया जाता था? 14 धमेला रेती और 14 धमेला गिट्टी डाला जाता था एक बोरी में। अच्छा, एक बोरी में 14 घमेला रेती और 14 घमेला गिट्टी और एक बोरी सीमेंट इस प्रकार से डाला जाता है। और ये बताइए, अगर गुणवत्ताहीनता से बनाया गया है और गुणवत्ता से अगर बनाते हैं तो कितना बोरी, कैसे एक बोरी में कितना सीमेंट? एक बोरी में गुत्ता से बनाती है ना, तो 6 धमेला गिट्टी और 6 धमेला रेती डाला जाती है। अच्छा, जिस प्रकार से अगर सही तरीके से अगर बनाते हैं तो 6 बोरी, एक बोरी सीमेंट में 6 घमेला रेती और 6 घमेला गिट्टी डालते। और लेकिन यहाँ पे डाले कितना एक बोरी सीमेंट में कितना डाले हैं? 14 धमेला रेती और 14 धमेला गिट्टी डाल दिए, डबल डाल के देखिए कि किस प्रकार से डबल डाले हैं। ये बताने वाली बात तो है ही नहीं है। ये देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का शिकार यहाँ पर वैसे भी हो गया। उच्च अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे काम किए हैं, तो ये जब बन रहा था, ये जो पिलर है ये कितना बाई कितने का होगा? ये है 5 बाई 5 का होगा। 5 बाई 5 का पिलर है ना? हाँ।
और ये बताइए कि जब इन लोग बना रहे थे पिल्लर तो नीचे गड्ढा खोद के बनाए हैं कि किस प्रकार से बनाए हैं? नहीं, पूरा गड्ढा मड्ढा कुछ नहीं खोदा इसमें, तो पूरा ऊपर से बना दिए है। मन तो बेस किया खाले को ऊपर, बाद उसमें बनाना चालू कर दिया। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चेक डैम बना है भूमि संरक्षण विभाग से बना है, तो ये जो चेक डैम बना है वो तो देख सकते हैं कि पूरा धंस गया है और गुणवत्ताहीनता से बना है और मात्र अभी 6 माह हुआ है इसे बने, यानी कि साल भर से लिखा है, शुरुआत साल भर है लेकिन बना 6 महीने से है। 6 महीने के अंदर ये जिस प्रकार से खेल किया गया है और वो पूरा धंस गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक बोरी सीमेंट में 14 घमेला रेती और 14 घमेला गिट्टी डालकर बनाया गया है। दूसरी बात है, पहला इस प्रकार से, दूसरा है कि यहाँ पर बेस नहीं किया गया है, बेस करके किसी प्रकार से गड्ढा नहीं खोदा गया है और बेस कर दिया गया है, पिल्लर उठा दिया गया है। तीसरा मामला है कि मनरेगा के तहत में जितने मजदूरों को बताया गया है वो मजदूर नहीं आए हैं, बल्कि 2 ही गांव से आए हुए थे मजदूर, वो भी 10-20 जो मजदूर थे वो काम किए हैं, वो 1 माह तक काम किए हैं। चौथा मामला ये है कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मटेरियल है उस पर भी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से बताया जा रहा है ये जो माँ कर्मा मटेरियल सप्लायर है ये मुरमुरा का है, ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और वहाँ से ये आया हुआ है और इस पर भी जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ ऐसे जो फर्जी तरीके से बिल लगाते हैं, ऐसे फर्जी बिल लगाने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। जेल जब तक नहीं जाएंगे तो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी सुधरेंगे ही नहीं और ऐसे कर्मचारियों पर भी जेल होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख रुपए का कार्य को 25 लाख रुपए निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात है इस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।